बोया पेड़ नीम का तो अहम कहां से होए। ऐसे ही टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और मैं द वीआईटी स्कूल एंड द वीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन बैकग्राउंड से हूं। और आज स्पेशली बात करता हूं कि रियली बच्चों को जो नर्चर करना पड़ता है, बच्चों को जो बड़े होने के लिए जो प्रोसेस से पेरेंट्स निकलते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास में काउंसलिंग के लिए आते हैं कि सर बच्चे को कैसा क्या करें, किस टाइप से बच्चे को नर्चर करें, किस टाइप के बच्चों को जो संस्कार एजुकेशन देवें ताकि बच्चा बहुत अच्छा अपनी लाइफ में उसकी लाइफ में परफॉर्म कर सके। तो मैं उनको बताता हूं कि देखो, अगर बच्चे को अच्छा करना है ना तो एक कुम्हार की तरह मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। जैसे कुम्हार एक मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को तैयार करता है और वो अंदर हाथ रखता है और बाहर थाप लगाता है, और थाप लगाता है और उसको अच्छा सा शेप देता है। और जब शेप देने के प्रोसेस में, जब उसको बनाने के बाद में उसको अंगारों में भी, तपन में भी रखता है, उसको टेम्परेचर में भी रखना पड़ता है, बैलेंसिंग टेम्परेचर में, ताकि वो पके और उसकी कीमत और उसकी वैल्यू बढ़े। मैं एग्जैक्ट उसी तरह से कहूंगा कि आजकल कुछ पेरेंट्स जो कि इस टाइप के हो गए हैं कि बच्चे को मतलब सॉफ्टनेस के साथ में ए से बटर की तरह बच्चे को, अरे नहीं ये कुछ नहीं हो जाए, अरे बच्चा उधर गिर नहीं जाए, अरे बच्चे को ऐसे क्या कर दिया, अरे बच्चे को न तो पेरेंट्स को डांटना न टीचर से कुछ कहलवाना। चाकू की धार बटर पे नहीं दी जा सकती, उसको पत्थर पे ही रगड़ना पड़ता है। अगर आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर उसकी वैल्यू बनाना चाहते हैं, बच्चे की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे का परफॉर्म करने के लिए घर परिवार और समाज और देश के सामने अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको उस प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तो कैसे बढ़ेगी? मुझे बताओ, अगर जैसे दूध है, आप दूध की कीमत बताओ, 50-60 रुपये लीटर, और अगर उसी को गर्म करने के बाद में उसको दही जमाते हैं, वो भी बैलेंस में, उसमें जावन डालते हैं और दही जमाते हैं, तो दही की वैल्यू कितनी हो जाती है? फिर 100 रुपये, 120 रुपये। फिर उसी दही से आप उसको मथते हो और उसका मक्खन निकालते हो, फिर उसको आप टेम्परेचर पे गर्म करते हो, तो फिर वो घी बनता है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 800, 1000, 1200 रुपये लीटर, किलो घी हो गया। तो वो क्यों? क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजरा। और अगर आप बिना प्रोसेस के अगर डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते हो। तो मैं पूछता हूं हमारे समाज को, पूछता हूं देशवासियों के उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को ऐसा टेम्पर करके इतना सॉफ्ट उसको पूरा प्रिकॉशन में क्यों रखते हैं? बच्चा दो कंडीशन में बिगड़ेगा। अगर उसको अंडर प्रोटेक्ट करोगे या उसको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हो तो बच्चा बिगड़ेगा। आप उसको बैलेंस में रखो। आप उसको जब समय पे कुछ कहना है तो आप कहो, आप उसको रफ एंड टफ बनाओ। आप उसको हर टाइम उसको प्रोटेक्ट मत करो। आप अगर कोई टीचर, उसका गुरु कुछ कह रहा है बैलेंस में, तो आप उसको कहने दो। क्योंकि अगर गुरु कहते हैं कि मम्मी पापा के बाद में एक पूरे धरती पर सिर्फ गुरु, सिर्फ टीचर ही है जो बच्चे को सही डायरेक्शन दे सकता है, उसके लिए शुभ सोच सकता है, उसके लिए भव्य सोच सकता है, और आप सोचने नहीं देते उस टीचर को भी, गुरु को भी। मम्मी पापा का कहना माने नहीं, बच्चा मानता नहीं है, और फिर आप गुरु के पास आते हो और वापस गुरु को कहते हो कि आप टीचर ने ऐसा कैसे कर दिया। देखो, जिंदगी में सबमिशन चाहिए। जब सबमिशन होगा वहीं पे स्वर्ग मिलता है, वहीं पे बच्चे की वैल्यू बढ़ती है, बच्चा बहुत अच्छा ऊंचाइयों को छूता है, और इसीलिए अच्छा ऑफिसर, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा टाइकून, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए बैलेंस में रखते हुए आप बच्चे को भी उस तरह से बनाएं, तब जाते बच्चा बहुत अच्छा बन पाता है और समाज और सोसाइटी को और देश को कुछ दे पाता है। वो बात अलग है कि टीचर्स या कोई भी गुरु या कोई कुछ कह रहा है तो आपकी नजर रहे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को नवाला सोने का दो, लेकिन नजर चील की रखो। तभी हमारा घर और परिवार और समाज में हम अच्छे बच्चे दे पाएंगे, और वही बच्चे देश का भविष्य बन पाएंगे, देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, और हमारा देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।